हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, कितना खास टॉपिक है। आप जानते हैं होली आने वाली है और हम जानना चाहते हैं कि होली पे क्या गाइडेंस है, आपको क्या सलाह है, आपके लिए क्या संदेश है। ये होली आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बहुत ध्यान से दोनों तस्वीर को देखिए। आपको जो तस्वीर अपनी ओर आकर्षित कर रही है उस तस्वीर को चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या सलाह है, क्या संदेश है, आने वाला समय आपका कैसा होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बहुत अच्छा होगा, सब कुछ हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर को चुना है। आपने पहले नंबर की तस्वीर को चुना है। ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसा समय अभी आया है, अभी चल रहा है, जिसमें या तो किसी की हेल्थ ख़राब हुई है और आप बहुत परेशान हैं, आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे दूर हो गई है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि आपका बहुत एक विश्वास ख़त्म हुआ है किसी एक चीज़ से, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये सब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। दूसरा कार्ड जो मुझे दिख रहा था, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपको खुश हो जाना चाहिए ये कार्ड देख के। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब भी आता है आप जानते हैं कि वो परिवर्तन लेके आता है, अपने साथ लक लेके आता है। और हाँ, एक चीज़ और है, कर्मा भी आता है। तो अगर आपने किसी काम की बहुत ही ईमानदारी से किया है, कोई काम आप कर रहे हैं जिसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, आप बहुत परेशान चल रहे थे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी आपका भाग परिवर्तन होने वाला है। जो हम कहते हैं ना, एक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। जो भी काम आपने किया है ना, उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहे, अब तक आपको उसका परिणाम नहीं मिला है, तो मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि वो चीज़ अब आपके जीवन में आने वाली है। आपका भाग्य एक परिवर्तन, एक चेंज लेने वाला है, एक पॉजिटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव समझिएगा। कर्मा का मतलब साथ में नेगेटिव भी आप समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे, जिसका फल अच्छा नहीं होता है। तो वो अपने हिसाब से आप समझ जाइए कि क्या चीज़ है। एक कार्ड और हमको दिख रहा था जो बता रहा था कि आने वाला समय स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तैयारियों में आप लग जाइए, आने वाला समय बहुत मौका देगा आपको परीक्षा देने के लिए। नए नए जॉब ऑफ़र आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लगभग 7-8 हफ्ते में ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग के साथ मतलब ये जो साल है ना, इस साल ही आपको बहुत ज़्यादा परीक्षाएं देने का ऑफ़र आएगा, बहुत मौके मिलेंगे अपने जीवन को बदलने की लिए। आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं स्वयं के लिए कुछ कीजिए। आप जीवन में अपने ऊपर लग जाइए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी अपने लिए। ठीक है, समझ रहे होंगे ना, अपने लिए कुछ काम कीजिए आप। ठीक है, और देखिए कि कौन है जो आपको हानि पहुंचा रहा है, उनसे दूर रहिए। तो ये तो बात रही कि समय कैसा आपका होने वाला है। साथ में आपको हम थोड़ी सी सलाह भी यहाँ देते हैं, जो कि कार्ड्स आप देख सकते हैं। मैं उसे आपको बताती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स में आया था आपके। एक कार्ड था कर्म। ठीक है, कार्य कर्म कारण भाव है, सजा नहीं। तो देखिए, जो भी काम हम करते हैं हमें उन्हीं का फल मिलता है, वही सब कुछ है। तो आप उसको समझिए कि वो सजा नहीं है, आपको कुछ अलग से नहीं मिला है। आपने वो काम किया है तभी आपको उसका परिणाम मिला है। अगर आपने वक्त अपना बर्बाद किया है तो आप समझ सकते हैं वो चीज़ आपको लाइफ में चल रही है। अगर आपने अपने वक्त पे हर एक काम किया होता, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, ठीक है, तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कहा है कि वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये मत समझिए कि ईश्वर ने आपको सज़ा दी है। आप स्वयं में उस चीज़ को महसूस कीजिए कि सच में कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है, वो हमारे कार्य का ही परिणाम है। उसको सजा मत समझिए। जो कर्म के बाद आपको जो चीज़ मिलती है ना, वो आपकी खुद की ही करनी है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही चीज़ है। शिकायत मत कीजिए, स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना ज़्यादा अच्छा होता है। स्वीकार करने से ये होता है कि हम चेंज ला सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जब आप उसको अस्वीकार करेंगे, आलोचना करेंगे, आपको लगेगा कि किसी और ने किया है, तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, एक संदेश और हमें आपके लिए दिख रहा है, करुणा। पशु पक्षी के प्रति करुणा, दया भाव अन्य दीजिए। ऐसा दया भाव रखना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो ये काम करें।
और तीसरा संदेश आपके लिए साईं बाबा के कार्ड से मुझे दिखा था, बहुत ही अच्छा संदेश है। कई बार आपने भी देखा होगा कि दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन अपने अंदर एक दृढ़ता भी ले आइए। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उस पर रहिए आप, ठीक है। बार बार अपना डिसीजन मत बदलिए, अपनी सोच को बार बार परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को क्या पसंद है इस हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए। जो सही है आपके लाइफ के लिए और जो सच में सही है उस रास्ते पे आप चलिए। तो ये संदेश आपके लिए है कि केवल हमारा अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो साईं बाबा के कार्ड से है, ज़रूर इस जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई इसे फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अगर ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो तो बहुत सारे बनते रहते हैं, रोज़ बनते रहते हैं, आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो बस वो चीज़ आपको अपने लाइफ में फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे काल भैरव का कार्ड आपके लिए आया था, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक बहुत अच्छी प्रेरणा आपको देता है ये कार्ड। इसमें ये संदेश है, इसमें है कि अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहें। व्यर्थ गवाया समय फिर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ संदेश में साफ साफ चीज़ें ये पता चल रही हैं कि अगर आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी समय जाएगा ना वो जीवन में वापस लौट के नहीं आएगा। जो मौके आपको अभी जीवन दे रहा है वो दोबारा वापस लौट के नहीं आएंगे। वक्त की कीमत को समझिए और अपने कार्य को कीजिए, ठीक है। अपना जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कीजिए, ठीक है। समय को बेकार नष्ट मत करें, ठीक है। दूसरा संदेश आपके लिए था महाकाल का, तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जो आपके हित के लिए हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए वो उच्च और विराट दैवीय शक्ति का में संरक्षण पाएं। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम ना चाहकर भी उस चीज़ में फंसते जाते हैं और जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है और साथ में वो चीज़ अच्छी होती भी नहीं है, नकारात्मक चीज़ है वो। शायद कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई ऐसा माहौल हो सकता है जहाँ आप निवास करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो सच में नकारात्मक है और आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं या फिर कोई मजबूरी होगी या डर होगा, कुछ तो ऐसा है जो आप चीज़ों को बोल नहीं पाते, लेकिन आपके लिए संदेश है कि नहीं आपको बोलना है, ठीक है। एक संदेश है आपके लिए ब्रह्मा जी का, जो कि हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ से भी ये सोच लेते हैं कभी कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये शायद मेरी किस्मत में नहीं, ये चीज़ शायद मैं ना पाऊँ, ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन ये जो संदेश बता रहा हमें वो संदेश में साफ तौर पे यही लिखा है कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाएं। देखिए जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी अगर आप वो चीज़ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके जीवन में रहे, आप उससे लाभ प्राप्त करें, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो कर्म करना है वो काम को आप बहुत ही कहते हैं सीरियस होके करिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। आप अपने भाग्य को स्वयं बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी पहले से नहीं है आपके लिए। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था, यानी कि तस्वीर नंबर 2 चुना था, आपके लिए जो चीज़ें निकली हैं ना, सच में देख के दिल खुश हो गया। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। मैं बता दूं ये जो समय परिवर्तन आपका होगा ना, जो भाग्य में परिवर्तन आ रहा है आपकी, बहुत ही अच्छा। जिन लोगों के साथ भी कनेक्ट हो जाए ना, सच में उनकी तो लाइफ बदलने वाली जैसा दिख रहा है ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आइए हम आपको दिखाइए कि सिचुएशन क्या है जिससे आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए होगी। इस समय आप लाइफ को बहुत एक सकारात्मक सोच के साथ देख रहे हैं। देखिए भले लाइफ की सिचुएशन शायद जो भी हो, लेकिन आपका मन खुश है। अगर ऐसी भावना आपके अंदर हो रही है ना, ऐसी फीलिंग आपको लग रही है कि नहीं पॉजिटिव समय है, उसको अच्छा किया जा सकता है, जीवन तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार मिलती है, अगर ऐसे ऐसे विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं ना, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आने वाला समय आप सोच रहे होंगे बहुत पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ें कि आप बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं इस समय। मतलब चाहे लाइफ में अच्छा कुछ भी ना चल रहा हो, कुछ बहुत बड़ा संकट भी आके गुजरा हो अभी अभी आपके जीवन से, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो चेंज हुई है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये कार्ड आपके लिए हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशन आपको बता देती हूँ जिससे आप पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप विश्वास कर सकें और इसको अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच आ गई है, अचानक से आपकी लाइफ में आप महसूस करने लगे हैं कि जिस दुख से आपको बहुत दुख होता था अब उससे उतना दुखी नहीं होते हैं आप, ठीक है।
तो आइए जानते हैं हमें कार्ड्स में क्या पता चला। कार्ड्स बहुत अच्छे थे, एकदम हैप्पीनेस वाले कार्ड्स थे, जिसमें लग रहा था अगर आप शादी हो चुकी है, फैमिली है आपकी, बहुत एंजॉय करने वाले थे। पैसे ही पैसे दिख रहे थे चारों तरफ, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही थी। साथ में दिख रहा था कि आप बहुत जल्दी कुछ ऐसा अग्रीमेंट फाइनल कर, हो सकता है कि आप बिजनेस में हो, कुछ किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे ना कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है। उससे बहुत ज़्यादा आपको तरक्की भी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। पैसे का फ़ायदा यहाँ दिख रहा है, फैमिली के साथ अच्छा समय भी आप बिता रहे हैं, टीम वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। इनकम बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है आपको। मुझे लग रहा है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं उस काम को। साथ में बहुत गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड से आपको मिल जाए। साथ में यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सेपरेशन में चल रहे हों, हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग के साथ हो सकता है। तो फिर से आपकी मुलाकात होगी अपने पार्टनर से। साथ में ये भी दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छा दोस्त आपका बनने वाला है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आइए संदेश देख लेते हैं आपके लिए। तो साईं बाबा के कार्ड से है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब करीब हूँ, ठीक है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ईश्वर ने आपको बहुत सारा धन नहीं दिया है तो वो आपके ऊपर नज़र नहीं है उनकी, आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है उनका। अक्सर ऐसा होता है ना, इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, तो ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, ईश्वर तो बस मुझे को देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कार्ड्स में ऐसा लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो ईश्वर उनके भी करीब होते हैं जो लोग दुखी हैं, गरीब हैं, असहाय हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर उनके करीब नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप सोचते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ईश्वर भी आपको नहीं देख रहे, ईश्वर बिल्कुल आपको देख रहे हैं, उन्हें भी आपका ख्याल है। साईं बाबा का जीवन कैसा रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि साईं बाबा कैसे अपना जीवन जीते थे, ठीक है। तो ये संदेश आपके लिए है कि आप मेरे जैसे ही हैं, मैं आपके करीब हूँ, ठीक है। और एक संदेश आपके लिए है, पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए, जीवन में अच्छी अच्छी बातें हम सब पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, जैसे गीता है, रामायण है, हमारे मुस्लिम धर्म में कुरान है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिससे हमें ज्ञान के भंडार मिलते हैं। लेकिन गलती क्या होती है ना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आपका तो जीवन बदलेगा ही नहीं। आप उतार के देखिए, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जो भी नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक सोच है, सब खत्म हो जाएगी। आपके अंदर एक संतोष आएगा, सुकून मिलेगा आपको और बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, पवित्र पुस्तकें आपको पढ़नी है, साथ में उसमें जो भी ज्ञान है उसे अपने जीवन में उतारना है। आपके लिए एक संदेश है, आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना कभी ना करें। मैंने कई बार आपको समझाया, ये बात कहा है कि देखिए, कहते हैं लोग कि सब एक जैसे, ऐसा कुछ नहीं, हर इंसान अलग है, हर इंसान की मेहनत अलग है, हर इंसान का जीवन अलग है। भले देखने में सब एक जैसे लगते हों कि उनकी लाइफ में भी वही सब चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, कभी भी हमारे फिंगर जो प्रिंट होते हैं वो एक से नहीं होते, तो फिर हम कैसे कह देते हैं, तुलना कैसे कर लेते हैं। तुलना नहीं करनी है, आप कभी नहीं करनी है। अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत गलत चीज़ है ये। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश आए थे। यहाँ आपके लिए कार्ड है इंद्र जी का, ठीक है। असुरक्षा की भावना एवं आत्म केंद्रीकरण हमें जीवन के रस से वंचित कर देते हैं। ऐसे क्रियाकलाप में ना व्यस्त होना जो आपकी गरिमा के अनुकूल ना हो। ऐसा कोई भी कार्य बिल्कुल मत करिएगा जो आपकी गरिमा को, कहते हैं ना, सूट नहीं करता, आपके लिए नहीं बना है वो काम, ठीक है। आप जैसे इंसान है वैसे बने रहिए। ये नहीं है कि असफल हो रहे हैं तो किसी गलत रास्ते पे चले जाएं, कोई गलत काम अपने हाथ कर लें, आप कोई गलत चीज़ में अपना हाथ डाल दे। ऐसे होता है ना कि हम शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं, हमको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी करोड़पति बनना, हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें समाज में फैल चुकी हैं जिससे लोग एक गलत चीज़ में चले जाते हैं, जिससे वहाँ वापस लौटना मुमकिन नहीं है। तो कोई भी गलत काम आप ना करें। आपको पता है कि क्या गलत काम की श्रेणी में आता है, वो चीज़ देखिए। और जो आत्म केंद्रीकरण जो होता है ना, कभी कभी हम की भावना आ जाती है, स्वयं के लिए चीज़ों को हम खोजने लगते हैं,
नहीं, आप परिवार वाले हैं, आपका भरा पूरा परिवार है आपके, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचिए, कुछ कभी कभी कुछ चीज़ों का आपको संतोष भी कर लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ब्रह्मा जी का कार्ड है, जो कि पहली वाली रीडिंग में भी आया था कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाइए। जो आप चाहते हैं वो लाइफ में कर सकते हैं। अपने भाग्य को आप खुद बनाएंगे, अच्छा बुरा जो बना लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, अपने भाग्य में क्या लिखना चाहते हैं। जो आप कर्म करेंगे वही फल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म कीजिए, बिल्कुल अच्छा फल आपको मिलेगा। यहाँ पे बंगलामुखी का कार्ड है आपके लिए, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, काफ़ी समय बाद रीडिंग में आया है। जीवन में कोई भी असंभव स्थिति होती ही नहीं है। यहाँ कुछ भी अचानक घटित हो सकता है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ये तो सबको पता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एक पल में हम करोड़पति नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, हुए भी हुए बहुत सारे लोग। एक पल में आपने सुना ना कि एक पल में अचानक से खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें गड़ा हुआ धन मिल गया, तो वो हो गए ना एक पल में एक करोड़पति। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी स्थिति कभी चेंज होगी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये चीज़ हो नहीं सकती। हर एक चीज़ संभव है जीवन में, कुछ भी अचानक से हो सकता है, चमत्कार भी।